हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज हम BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। प्रोसीजर मीन्स फंक्शन। प्रोग्राम हमारा जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो प्रोग्राम हमारा डिवाइडेड होता है वो होता है फंक्शन में डिवाइडेड होता है, या इसे हम कह सकते हैं एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं। एल्गोरिथम में डिवाइड होता है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम डिवाइड होता है वो ऑब्जेक्ट पर डिवाइड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज importance is not given to data but to function as well as sequence of action to be done। ओके, इसमें क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इम्पोर्टेंस है वो डेटा को नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो डेटा होगा उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है इस प्रोग्राम में। इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है फंक्शन को, उसके साथ साथ फंक्शन के सीक्वेंस को, कि फंक्शन पर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द डेटा रेदर देन प्रोसीजर्स और फंक्शंस बिकॉज इट वर्क्स एज ए रियल वर्ड, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, इम्पोर्टेंस कैसे दिया जाता है, डेटा को, ठीक है। डेटा को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके साथ साथ प्रोसीजर और फंक्शन को भी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो रियल वर्ल्ड पे काम करती है। ओके, इमेजिनरी वर्ड काम नहीं करती, ये रियल वर्ल्ड पे काम करती है, इसलिए इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो डेटा को दिया जाता है या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप डाउन अप्रोच से क्या समझते हैं, मान लीजिए हमें किसी भी प्रोग्राम में, टॉप डाउन का मतलब है जैसे हमारा प्रोग्राम है तो हम उसके जो फंक्शन है उसको ही कंसीडर करेंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर जो डेटा है उसे नहीं समझेंगे। इधर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। पहले फंक्शन को समझेंगे टॉप डाउन में, फिर उसके अंदर जो प्रोसीजर हैं जो उन्हें समझेंगे, फिर उनके अंदर जो प्रोसीजर है डेटा वगैरह जो है उसे समझेंगे। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। ओके, तो जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, और जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी फॉलोज बॉटम अप अप्रोचेज, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। ओके, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, इसका अपोजिट, ठीक है। यानी कि पहले हम जो डेटा है मेन उसके बारे में जानेंगे, फिर उन पर कौन कौन से फंक्शन या ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले डेटा के बारे में हम जानेंगे, डेटा की, उसके बाद उस पर जो फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं या जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। इसके पास अपना कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे जो भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम उसमें आप अपने डेटा को सुरक्षित नहीं रख सकते, पब्लिक,
ठीक है, प्राइवेट, इस तरीके के कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर्स, सॉरी स्पेसिफायर, वो इधर गलत हो गया था, स्पेसिफायर है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज़ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे तो अपने डेटा को, अपने क्लास को, अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम एक्सेस स्पेसिफायर के रूप के अंदर ही लिखेंगे। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके ही लिखेंगे, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, डेटा जो है वो फंक्शन टू फंक्शन मूव करता है। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन मूव करता है। ठीक है, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स कैन मूव, जो ऑब्जेक्ट हैं वो मूव कर सकते हैं। इसमें डेटा केवल फंक्शन टू फंक्शन मूव करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्या है वो मूव कर सकता है एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब अपने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या मेंबर फंक्शन के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नॉट सो इजी। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें नए डेटा को ऐड करना या नए फंक्शन को ऐड करना इजी नहीं है। ठीक है, आसान नहीं होता, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। इसमें हम नए डेटा और नए फंक्शन को इजीली ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, नेक्स्ट, in procedure oriented program most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एक्सेस करने का मतलब क्या है कि ग्लोबल डेटा, पूरे प्रोग्राम में डेटा ग्लोबली वर्क करेगा, तो किसी भी और फंक्शन से फंक्शन तक फ्रीली मूव करता है वो। फ्रीली हम किसी भी फंक्शन से किसी फंक्शन तक डेटा को, सिस्टम में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डाटा कैन नॉट बी मूव इजीली। डाटा इजीली मूव नहीं होता, कहाँ, फंक्शन टू फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पर डाटा इजीली मूव नहीं होता। इट कैन बी केप्ट पब्लिकली और प्राइवेट, सो वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द डेटा। क्योंकि इसमें जो डेटा हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही के द्वारा ही होल्ड रहता है, तो हम इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंट्रोल में होता है एक्सेस करना इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डाटा, सो इट इज़ लेस रिक्वायर। इसके पास प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी हमारे पास प्रॉपर वे नहीं है जिससे हम डेटा को हाइड कर सकें, यानी कि लेस सिक्योर है ये। ठीक है, लेस सिक्योर है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा को हाइड कर सकते हैं और इसमें मोर सिक्योरिटी। कारण क्या है इसका, कारण ये है, पहले भी हमने बताया था कि इसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अपने डेटा को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने क्लास को इन एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा हम सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो डेटा हाइडिंग मोर सिक्योर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंपेयर देन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, ओवरलोडिंग इसमें नहीं होती है। बट इन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। किसी फंक्शन को के ऊपर फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है और ऑपरेटर्स के ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग अटेम्प्ट हो सकती है, होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन कौन सी लैंग्वेज? सी, विजुअल बेसिक, कभी आपने सी में देखा है एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं, पब्लिक वॉइड, पब्लिक प्राइवेट, ओके, ये नहीं देखा होगा। विजुअल बेसिक में फोर्ट्रॉन एंड पास्कल, दैट इज दीज आर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओके, अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET, VB.NET, C#.NET, ये हैं सारे, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो ये हमने देखे डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, कुछ इमेजिनरी इसमें नहीं होता है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेट कोड, जो भी हमारा कोड एक बार हमने लिख दिया उसे कई बार हम रीयूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोवाइड डाटा हाइडिंग, सो इट इज़ प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। इसमें हम पहले भी अभी बताया था मैंने, डाटा हाइडिंग इसमें के द्वारा कर सकते हैं हम। डेटा ये प्रोवाइड करती है डेटा हाइडिंग को, तो इससे हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। सिक्योरिटी, फास्टर टू डेवलप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इजीली, बहुत फास्टली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सहायता से डेवलप कर सकते हैं। ईजियर टू डिबग, मतलब इसमें एरर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा, एरर डिटेक्शन ईजी होता है। ओके, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान होती है और डेवलप करने में ईजी टू प्रोग्राम, और किस प्रोग्राम बनाने में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आसान होती है। तो ये क्या है एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।